ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 23वां सर्ग। लक्ष्मण की ओझ भरी बातें, उनके द्वारा देव का खंडन और पुरुषार्थ का प्रतिपादन तथा उनको श्री राम के अभिषेक के निमित्त विरोधियों से लोहा लेने के लिए उद्यत होना। श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय लक्ष्मण सिर झुकाए कुछ सोचते रहे। फिर सहसा शीघ्रतापूर्वक दुख और हर्ष के बीच की स्थिति आ गई। श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न पड़ने के कारण उन्हें दुख हुआ और धर्म में दृढ़ता देखकर प्रसन्नता हुई। नरश्रेष्ठ लक्ष्मण ने उसमें ललाट के भौवों को चढ़ाकर लंबी सांस खींचना आरंभ किया, मानो बिल में बैठा हुआ महान सर्प रोष में भरकर पुकार मार रहा। तने हुए भौवों के साथ उस समय उनका मुख कांपते हुए सिंह के मुख के समान जान पड़ता था। उनकी ओर देखना कठिन हो गया। जैसे हाथी अपना सूंड हिलाया करते हैं, उसी प्रकार वो अपने दाहिने हाथ को हिलाया और गर्दन को शरीर के ऊपर नीचे अगल बगल सबभर घुमाते हुए नेत्रों के अग्रभाग से टेढ़ी नजर द्वारा अपने भाई श्री राम को देखकर उनसे बोले, भैया, आप समझते हैं यदि पिताजी की इस आज्ञा के पालन के लिए मैं वन को न जाऊं तो धर्म के विरोध प्रसंग उपस्थित होगा। इसके सिवा लोगों के मन में यह बड़ा भारी शंका उठ खड़ी होगी कि जो पिता का उल्लंघन करता है वह यदि राजा ही हो जाए तो हमारा धर्मपूर्वक पालन कैसे होगा। साथ ही आप यह भी सोचते हैं यदि मैं पिताजी की आज्ञा का पालन नहीं करूं तो दूसरे लोग भी नहीं करेंगे। इसी प्रकार धर्म के अवहेलना होने से जगत के विनाश का भय उपस्थित होगा। इन सब दोषों और शंकाओं के निराकरण करने के लिए आपके मन में वनागमन के प्रति जो यह बड़ा भारी उतावलापन आ गया है, यह सर्वथा अनुचित एवं भ्रममूलक है, क्योंकि आप असमर्थ देव नामक तुच्छ वस्तुओं को प्रबल बता रहे हैं। देव का निराकरण करने में समर्थ आप जैसा क्षत्रिय शिरोमणि वीर यदि भ्रम में नहीं पड़ गया होता तो ऐसी बात कैसे कह सकता था। अतः असमर्थ पुरुषों द्वारा ही अपनाए जाने योग्य और पौरुष के निकट कुछ भी करने में असमर्थ देव की आप साधारण मनुष्य के समान इतनी स्तुति या प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। धर्मात्मा, आपको तो उन दोनों पापियों पर संदेह ही नहीं होता। संसार में कितने ही ऐसे पापासक्त मनुष्य जो दूसरे को ठगने के लिए धर्म का ढोंग बनाए रहते हैं, क्या आप उन्हें नहीं जानते। रघुनंदन, वो दोनों अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सठतावश धर्म के बाहर आप जैसे सच्चरित्र पुरुष का परित्याग करना चाहते हैं। यदि उनका ऐसा विचार न होता तो जो कार्य आज हुआ है यह पहले ही हो गया रहता। यह वरदान वाली बात सच्ची होती तो आपका अभिषेक का कार्य प्रारंभ होने से पहले इस तरह का वर दे दिया गया होता। गुणमान जेठ पुत्र के रहते हुए छोटे का अभिषेक करना यह लोकाविरुद्ध कार्य है, जिसका कार्य आरंभ किया गया। आपके सिवा दूसरे किसी का राज्याभिषेक हो यह मुझसे सहन नहीं होने के। इसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। महामते, पिता की जिस वचन को मानकर आप मोह में पड़े हुए हैं, जिसके कारण आपकी बुद्धि में दुविधा उत्पन्न हो गई है, मैं उस धर्म मानने को पक्षपाती नहीं हूँ। ऐसे धर्म का तो मैं घोर विरोध करता हूँ। आप अपने पराक्रम से सब कुछ करने में समर्थ होकर भी कैकेयी के बस में रहने वाले पिता के धर्मपूर्वक एवं निंदिक वचन का पालन कैसे करेंगे। वरदान की झूठी कल्पना का पाप करके आपके अभिषेक में रोड़ा अटकाया गया, फिर भी आप इस रूप में ग्रहण करते हैं। इसके लिए मेरे मन में बड़ा भारी दुख होता है। ऐसे कपटपूर्वक धर्म के प्रति होने वाले आसक्ति निंदित है। ऐसे पाखंडपूर्वक धर्म के पालन में जो आपकी प्रवृत्ति हो रही है वह यहाँ के जन समुदाय की दृष्टि में निंदित है। आपके सिवा दूसरा कोई पुरुष सदा पुत्र का हित करने वाला माता पिता नामधारी उस कामचारी शत्रुओं के मनोरथ के मन में कैसे पूर्ण कर सकता है, उसके पूर्ति का विचार भी मन में कैसे ला सकता है। माता पिता के इस विचार को आपका राज्याभिषेक न हो जो आप देव की प्रेरणा का फल मानते हैं, यह भी मुझे अच्छा नहीं लगता। यद्यपि वह आपका मत है, तथापि आपको उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। जो कायर है, जिसमें पराक्रम का नाम नहीं है, वही देव का भरोसा करता है। सारा संसार जिन्हें आदर की दृष्टि देखता है, वह शक्तिशाली वीर पुरुष देव की उपासना नहीं करते। जो अपने पुरुषार्थ से देव को दबाने में समर्थ है, वह पुरुष देव के द्वारा अपने कार्य में बाधा पड़ने पर खेद नहीं करता, शिथिल होकर नहीं बैठता। आज संसार के लोग देखेंगे कि देव की शक्ति बड़ी है या पुरुष का पुरुषार्थ। आज देव और मनुष्य में कौन बलवान है और कौन दुर्बल, उसका स्पष्ट निर्णय हो जाएगा। जिन लोगों ने देव के बल से आज आपके राज्याभिषेक का नष्ट हुआ देखा है, वे ही आज मेरे पुरुषार्थ से अवश्य देव का भी विनाश देख लेंगे। जो अंकस की परवाह नहीं करता और रस्से या साकल को भी छोड़ देता, मत की धारा बहने वाले उस मत गजराज की भांति वेगपूर्वक दौड़ने वाले देव को भी मैं अपने पुरुषार्थ से पीछे लौटा दूंगा। समस्त लोकपाल और तीनों लोकों के संपूर्ण प्राणी आज श्री राम के राज्याभिषेक को नहीं रोक सकते हैं, फिर केवल पिताजी की बात ही क्या है।
राजन, जिन लोगों ने आपस में आपके वनवास का समर्थन किया है वह संग 14 वर्ष तक वन में जाकर छिपे रहेंगे। मैं पिताजी को और जो आपके अभिषेक में बिंद डालकर अपने पुत्र के राज्य देने के प्रयत्न में लगी हुई है उसके कई को भी उस आशा में जलाकर भस्म कर डालूंगा। जो मेरे बल के विरोध में खड़ा होगा उसे मेरा भयंकर पुरुषार्थ जैसा दुख देखने में समर्थ होगा, वैसा देवबल उसे सुख नहीं पहुंचा सकता। सहस्रों वर्ष बीतने के पश्चात जब अवस्था क्रम से वन में निवास करने के लिए जाएंगे उस समय आपके पुत्र प्रजा पालन रूप में कार्य करेंगे, अर्थात उस समय भी दूसरों को इस राज्य में दखल देने का अवसर नहीं प्राप्त होगा। पुरातन राजस्वियों और आचार परंपरा के अनुसार पुत्र का पुत्रवत पालन करने के निमित्त प्रजा वर्ग को पुत्र के हाथ सौंपकर वृद्ध राजा को वन में निवास करना उचित बताया गया है। धर्मात्मा श्री राम हमारे महाराज वानप्रस्थ धर्म के पालन में चिंता का एकाग्र नहीं कर पाए, इसलिए यदि आप ये समझते हैं कि उनकी आज्ञा के विरुद्ध राज्य ग्रहण कर लेने से समस्त जनता विद्रोही हो जाएगी, अतः राज्य अपने हाथ में नहीं रह सकेगा, और इसी शंका से यदि आप अपने ऊपर राज्य का भार नहीं लेना चाहते हैं अथवा वन में चले जाते हैं तो इस शंका को छोड़ दीजिए। वीर, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, जैसे तटभूमि समुद्र को रोके रखती है उसी प्रकार मैं आपको आपके राज्य की रक्षा करूँगा। यदि ऐसा न हो तो मैं वीर लोक का भागी न हूँ, इसलिए आप मंगलमय अभिषेक सामग्री से अपना अभिषेक होने दीजिए। इस अभिषेक के कार्य में आप तत्पर हो जाइए। मैं अकेले ही बलपूर्वक समस्त विरोधी भूपालों को रोक रखने में समर्थ हूँ। यह मेरी दोनों भुजाएं केवल शोभा के लिए नहीं है, मेरे धनुष का आभूषण नहीं बनेगा। यह तलवार केवल कमर में बांधे रखने के लिए नहीं है तथा इन बाणों के खंभे नहीं बनेंगे। यह सब चारों वस्तुएं आपके शत्रुओं का दमन करने के लिए है। जिसे मैं अपना शत्रु समझता हूँ उसे कदापि जीवित रहने देना नहीं चाहता। जिस समय मैं तीखी धार वाली तलवार को हाथ में लेता हूँ ये बिजली की तरह चंचल प्रभा से चमक उठती है। इसके द्वारा अपने किसी भी शत्रु को ब्रजधारी इंद्र ही क्यों न हो मैं कुछ नहीं समझता। आज मेरे खड़क के प्रहार से पीस डाले गए हाथी, घोड़े और रथियों के हाथ, जांग और मस्तक द्वारा पटी हुई पृथ्वी ऐसी गहन हो जाएगी कि इस पर चलना फिरना भी कठिन हो जाएगा। मेरे तलवार के धार से कटकर रक्त से लथपथ हुए शत्रु जलती हुई आग के समान जान पड़ेंगे और बिजली सहित मेघों के समान आज पृथ्वी पर गिरेंगे। अपने हाथों से मेघगोह से चरम बने हुए दस्तानों को बांधकर जब हाथ में धनुष ले मैं युद्ध के लिए खड़ा हो जाऊंगा तो उस समय पुरुष में से कोई भी मेरे सामने कैसे अपने पौरुष पर अभिमान कर सकेगा। मैं बहुत से बाणों को एक बाण से बहुत से योद्धाओं को धराशायी करता हुआ मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों के मर्म स्थानों पर बाण मारूंगा। प्रभो, आज राजा दशरथ की प्रभुता को मिटाने के लिए और आपकी प्रभुत्व की स्थापना करने के लिए अस्त्र बल से संपन्न मुझ लक्ष्मण का प्रभाव प्रकट होगा। श्री राम, आज मेरे दोनों भुजाएं जो चंदन का लेप लगाने, बाजूबंद पहने, धन का दान करने और सुहृदों का पालन करने संलग्न रहने का योग्य है, आपके राज्याभिषेक में बिन डालने वाले को रोकने के लिए अपने अनुरूप पराक्रम प्रकट करेंगे। प्रभु बताइए, मैं अपने किस शत्रु को अभी प्राण, यश और सहजनों से सदा के लिए विलग कर दूं? जिस उपाय से यह पृथ्वी आपके अधिकार में आ जाए उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं आपका दास हूँ। रघुवंश की वृद्धि करने वाले श्री राम ने लक्ष्मण की ये बातें सुनकर उसके आंसू पूछे और बारंबार स्वतंत्रता देते हुए कहा, सौम, मुझे तो तुम माता पिता की आज्ञा पालन में ही दृढ़तापूर्वक स्थित समझो। यह सत्पुरुषों का मार्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमण आदि का अयोध्या कांड का 23वां सर्ग पूरा हुआ।